अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर दोबारा एक नई वीडियो पे लेकर आया आपके पास। अब ऐसी वीडियो, ऐसी कहानी चलती रहेगी जब तक इन ज़िंदगी इंसान की, और आपको बहन भाइयों को बताते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। नाज़रीन, ये मेरे प्यारे जो टीम बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ पूरा तावन कर रहे हैं, हर वीडियो पे तावन कर रहे हैं, दौरे वाले पे भी, लोकेशन पे जब जाते हैं वहाँ पे, फिर इसके बाद ये कहानियों पे भी। नाज़रीन, ये आप इनको नेक दुआओं पे याद रखें और इनका पूरा भरपूर साथ दें, क्यों ये अल्लाह ताला इनको अपने अमान में रखे और इनको भरपूर तरक्की याफ्ता बनाए और मेहनत करने में और तरक्की दे। नाज़रीन, अब ये मेरे प्यारे टीम है, अब इनको बताएंगे, ये कहानी बताएंगे हमें कौन सी कहानी क्या लेकर आए हैं। हाँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनाब उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें दोबारा मौका दिया। तो नाजरीन, देखिए कि हम आपके साथ हर हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी कहानी सुनाएं। और ये कहानी सच पे मबनी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये जो जो लोगों के साथ बीती है उनसे हमने सुन के कुछ देखी है, कुछ सुनी है, वो हम बयान करते हैं। तो प्लीज़ आपका हक बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये मेरे पड़ोस का वाक़या है कि एक बच्ची थी, वो अपने वो नानी के घर गई हुई थी, नाना अबू नानी अम्मी के घर, कहीं दूसरे गांव में। उस वक्त वो तकरीबन होगी कोई 5-6 साल की या 7 साल की होगी। तो वो वहां पे ना एक टिब्बा सा था बाहर, गांव से बाहर, उसके ऊपर काफी झाड़ियां थी, दरख्त थे। तो वहां पे प्रोफेसर साहब, उन्होंने ना, बच्चे थे, उन्होंने मिट्टी वहां से निकाली और वहां पे वो टिब्बे के ऊपर चढ़ के ना, वो मिट्टी का काफी ऊंचा टिब्बा था, वहां पे ना वो खेलते रहे, मिट्टी के खिलौने बना के। उसके बाद वहां पे उसने ना पेशाब कर दिया एक बच्चे। उसको, उसने जब बुखार वहां पे पेशाब किया ना, तो उधर ही उसको बुखार होना शुरू हो गया, घर आ गए। उस बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होती गई, उसको बुखार हो गया, इधर उससे दवाई ले, ये कर वो कर, किसी को समझ नहीं आई। वो फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई है ना, वो फिर चीजें जाहिर होनी शुरू हुई हैं। लड़की थी, उसको दौरा पड़ जाता था, और दौरा ऐसा कि उसके मुंह पे वो चपेटे मारते थे। वो बगैर तो वो लड़की के हाथ अपने ही होते थे, वो अपने मुंह पे चपेटे जो मारी होती थी, खुद मारती थी। वो मार तो वो रहे होते थे, तो देखने वाले जगह ये खुद मार रही है। फिर उसने अपने बाल भी ये नोचने, फिर उसकी गर्दन को यूं मरोड़ देते थे, क्योंकि हमारा उसके साथ ही घर था। अक्सर जब ऐसा कोई मामला होता था तो आसपास वाले बच्चे, पड़ोसी आ जाते होते कि यार बच्चे को क्या हो गया। और वो, उसमें इतनी ताकत आ जाती थी, जितना मर्जी को ताकतवर बंदा उसको यूं पकड़ता था ना हाथ को, वो छुड़ा नहीं सकता था उससे। तो उसकी एक और चीज थी, वो यूं मुट्ठियां बंद कर लेती थी, टिल लगा ले वो खोल नहीं सकता कोई, इतनी पावर थी। तो वो कुछ देर के बाद वो यूं होता था कि वो बच्ची की जो माँ है ना, वो उनके साथ मिन्नत तरला के आप हमारे बच्चे हैं, मेहरबानी करें, ये आपकी बहन है, क्यों मार रहे हैं, ना करें ये वो। कुछ देर के बाद उन्होंने फिर कलमा पढ़ के फिर वो जाते होते थे। तो वो काफी अरसा यूं चलता रहा। वो बच्ची माशाल्लाह, जो उसकी शादी होने वाली होगी, फिर कोई बुजुर्ग उन्होंने मंगवाया कहीं से, वो सियालकोट वाली तरफ से कहीं आया था, अल्लाह उसका भला करे, उसने फिर वो चीज निकाली। वो बताते हैं कि उसके वो 2 औरतें थी और एक मर्द था, तीनों बहन भाई थे। तो एक दफा वो जो उनकी माँ थी ना, वो बच्ची की, उसको ना इधर बगल के नीचे एक वो इतना बड़ा फोड़ा सा निकलता है, वो निकल आया, और उसने, उनको दौरा पड़ गया बच्ची को किसी वजह से। वो जब उस बच्ची को दौरा पड़ा तो उसने, माँ ने कहा कि आप कैसे मेरे बच्चे हैं, कि माँ तुम्हारी इतनी तकलीफ में है, आप कोई दवाई वगैरह ला दे मुझे। तो उन्होंने ना उसको एक साबुन ला कर दिया और एक तेल की शीशी दी,
उन्होंने कहा आप ना हम चले जाएंगे, उसके बाद देखना ऊपर ना कुछ चीजें पड़ी होंगी, वो आप इस्तेमाल कर लेना। वो साबुन के साथ उसने नहाया है, ऊपर वो तेल लगाया, वो मेरे ख्याल 2 दिन में ठीक होगी। इस तरह का मामला भी था। फिर पता क्या बात है इसमें, जो लड़की आपने क्या वॉशरूम किया उसने, जी ठीक है, वॉशरूम वाले बच्ची थी वो टिब्बे पे, हाँ जी ठीक है, टिब्बे के ऊपर उनकी रिहाइश थी, जी ये चिलेलों की, जी। ये जिन नहीं है, चिलेलें होती हैं, चिलेलों का अच्छा। वो भाई था या खामा था, अच्छा जी। ठीक है। जब किसी ने निकाला है उसको पता होगा, जिसको हमें नहीं पता, सही। लेकिन आपने बताया ये एक बंदा है, 2 औरतें, हाँ जी। ठीक है। ये वो कॉल हरकत, उनके वो ही हाँ बताते थे, हमने देखो तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, ये जो चिलेलें होती हैं नी, ये वाल खींचती हैं, जो अपने आप चपेटे गर्दन लगाती भी हैं, मरोड़ हाँ देती थी यही करती हैं, ठीक है, मुट्ठियाँ वो। बंद कर लेना, इतनी वो 4 पैसे उठ जाती होती थी, हाँ और ये, 4 पैसे उठा के नीचे भी फेंक देते थे। हाँ ये चिलेलें होती हैं, ठीक है नहीं, वो खेलती हैं, हम्म। मौज मस्ती करती हैं, सही। तो उसको ऊपर चिलेने थी, उनके ऊपर शायद उनका वॉशरूम चला गया उसका, इसकी वजह से उनको गुस्सा लगा, गुस्से की वजह से उन्होंने ये अटैक करना शुरू कर दिया। और वो जब जाते थे ना, वो बच्ची को बाद में कितनी देर वो बेचारी को जिस्म टूट फूट का शिकार, उससे हिला तो नहीं वो जाता जहर था। है, उसके अंदर हाजिर चीज आ रही है, लोग कहते हैं हाजिर चीज, ये जी। हाजिर होती है, सही जो जहर मत, सही। पढ़ाई के जरिए नहीं आई, इल्म के जरिए नहीं उन्होंने करके, ये चिल्ला निकाल कर नहीं किया, डायरेक्ट आई है, वो गलती की वजह से। तो वो इसलिए वो जहर जब ये चीज आती है ना इसके अंदर, तो वो जिस्म को बिल्कुल टूट और कर चूर कर फिर जाती है। फिर उसके बाद वो तकरीबन अपने वो होते हैं, ये तकरीबन को 10 घंटे या 8 घंटे की जाकर वो तबीयत को ओके करती है, जिस्म अपनी हरारत में आता है, सही। खून जो अपनी हरारत में आता है फिर कंट्रोल होता है। तो प्रोफेसर साहब, ये जो कलमा पढ़ के जाते थे, क्या कि वो मुसलमान थी? चुड़ैलें चुड़ैलें भी हाँ चुड़ैलें मुसलमान होती मुसलमान हैं? होती हैं, अच्छा। ये कौन कहता है? नहीं, वैसे ये एक पता क्या बात है, मेरे ये दिल लोग कह रहे थे ये चुड़ैलें मुसलमान नहीं होती है, ठीक है नहीं, ये मुसलमान भी होती है, मैंने पहले बताया था, ये हर मजहब की होती है, मुसलमान भी होती है, क्रिश्चियन भी होती हैं, सही हिंदू भी होती हैं, सही ठीक है नहीं, ये अल्लाह ताला का एक निजाम है। निज़ाम है, राज समझ लें, सही ठीक है। इसको राज को हम कभी भी नहीं समझ सकेंगे, ये ऐसे अल्लाह ही। ताला का है, सही इसमें अगर हम जाएंगे तो वो शिरक में बात आ जाती ऐसे है, ही। तो शिरक हमें अच्छा नहीं लगेगा, नहीं नहीं, तो हमारे वो अल्लाह मुसलमानों के माफ करे, लिए, हम ऐसा करेंगे भी नहीं। हाँ बस ये चीज़ है। तो वो चुड़ैलें थी, और उनका साथ कोई वो देव होगा जो साथ था? नहीं, उनका वो चुड़ैलों का भी जिन होता है, अच्छा। चुड़ैल जियों से भी शादी करती है, जिन से भी शादी कर लेती है। सही। और जो आप कह रहे हैं ना, वो उसके जरिए उनके जो घर में जो कच्छ में था, वो फोड़ा वगैरह था, गया गिल्टी वगैरह थी, रसोली वगैरह थी, ठीक है, तो वो उन्होंने साबुन दिया और तेल दिया, तो वो 2 दिन में बाद खत्म हो गया। जी। वो क्यों खत्म हुआ? वो हाजिर चीजों के जरिए खत्म हुआ है। सही। ये जो लोग होते नहीं, जी। दम वगैरह करते हैं, किसी को रसोली होती है, किसी को गर्दन में होती है, किसी को पेड़ में होती है, किसी को और चीज में जगह में भी होती है, जो मैं नहीं दानी पता। में, सही उसके अंदर भी होती है, या दानी के अंदर होती है या दानी के बाहर होती है, सही। ठीक है नहीं, या दानी के अंदर होती है या दानी के बाहर होती है। सही। तो वो दम वगैरह करवाते रहते, नहीं जाती, किसके पास चीज हाजिर होगी वो खत्म करता है, अलावा सही। दूसरा बंदा नहीं खत्म कर सकता। सही। नाजरीन ये देखें, जो श्री भाई ने बात बताई है, उनका बातें बताई हैं, वो चिड़ैलें थी, चिड़ैलें देखें उन्होंने पेशाब की वजह से बच्ची कुछ साथ साथ करते गए, वक्त के साथ चलता गया, वो जवान होगी, जवान होकर उसके असरात ज़्यादा बढ़ गए उसके, और दौरा वगैरह ज़्यादा उसका पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद कोई नेक बंदा आया, जो सियाड़कोट में बताया गया, सियाड़कोट में आकर वो बंदे ने तंदुरुस्त किया, तंदुरुस्त को हाजिर किया, जो भी चीज़ थी वो निकाली उन्होंने, और 2 बहनें, 2 औरतें और एक मर्द, जो श्री ने बताया गया। जी नाज़रीन ऐसी। ये वाकई हकीकत होती है। देखें इसमें एक रत्ती भी, आप भी सवाल देखें, इसको गौर करें कहानी में, इसको आपको भी समझ आएगी, यार वाकई ये कोई कहानी नहीं है, ये फिल्मों को डायलॉग नहीं है, ये फिल्में नहीं है, या कहानियों में नहीं बनी हुई, ये वाकई सुचल बात है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह साजी हमने अपनी आंखों से देखा है मैंने। हाँ ये मैं नाजरीन को बता रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। नाजरीन को बता रहा हूँ। देखे इसमें, अब मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, क्यों, इसमें वाकई हकीकत की बात है। नाजरीन ये बातें होती हैं, आपको जो भी बातें आएंगी इंशाल्लाह आपको सच बताई जाएगी, जो सच होगी बताएंगे, जो झूठ होगी वो भी बताएंगे, अब झूठ है। नाज़रीन आपको बार बार ये कहते हैं, आप भरपूर से दिल से मोहब्बत से ये भाई को पूरा तामन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन
करें तो आपको नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप तक पता चले। जो हमारा प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ जो आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता है, तो वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता जाए। नाज़रीन, अब जा दें, अल्लाह हाफिज़।